गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सिविक्स में लेसन नंबर 9 की रीडिंग करेंगे। लेसन नंबर 9 है हमारा संविधान। संविधान क्या है? संविधान एक मौलिक संवैधानिक लेख है जिसके अनुसार कोई भी देश कार्य करता है। संविधान किसी भी देश के भी कानून से सर्वोच्च होता है। प्रत्येक स्वतंत्र देश अपना संविधान तैयार करता है। इसमें सरकार का प्राथमिक ढांचा तैयार होता है जिसके अंतर्गत नियमों के अनुसार शासन किया जा सके। यह सरकार के विधान संबंधी, शासन संबंधी तथा न्याय संबंधी अंगों तथा उनके कार्यों को बताता है। संविधान न केवल प्रत्येक अंग की शक्ति या प्रभुत्व को बताता है बल्कि प्रत्येक के उत्तरदायित्व या कर्तव्य को भी बताता है। यह तीनों अंगों के मध्य पारस्परिक संबंध के अतिरिक्त नागरिकों के साथ संबंध को भी दर्शाता है। हमारे संविधान का निर्माण हम पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारत के संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया। इस सभा में 308 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान प्रारूप समिति में 8 सदस्य थे जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति का कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया। इस प्रकार भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नया संविधान लागू होने पर भारत का गणतंत्र बन गया। अतः 26 जनवरी की तिथि भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। प्रत्येक 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। भारत संविधान की प्रस्तावना में ही इसके लक्ष्य स्पष्ट कर दिए गए हैं। ये लक्ष्य ही राष्ट्रीय आदर्श बन गए। इन्हीं के अनुसार हम अपने समाज का निर्माण करना चाहते हैं। हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये हिंदी की तिथि है, को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिसका आरंभ भूमिका अथवा एक परिचय से किया गया है जिसे प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना शब्द का अर्थ है कानूनी दस्तावेज का परिचय।
प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय तथा कुंजी दोनों है। इस संविधान में उन आदर्श एवं आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख है जिन्हें देश के कर्णधारों को नीतियां बनाते समय और लागू करते समय ध्यान में रखना चाहिए। इसमें वे लक्ष्य शामिल हैं जो हमारे देश के निर्माता प्राप्त करना चाहते थे। 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। यह प्रस्तावना संविधान की आत्मा को परिलक्षित करती है। यह बताती है कि भारत के लोगों में ही उसकी वास्तविक सत्ता निहित है। देश के लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा ही सर्वोच्च दस्तावेज को बनाया गया है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। इसका अर्थ है कि हम अपने संविधान से संबंधित सभी मामलों में निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम अपनी सरकार चलाने तथा उसमें अपनी विदेश नीति बनाने को स्वतंत्र हैं। हम अपने सभी आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए उद्देशिका में हमारे देश का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में उल्लेख किया गया है। समाजवाद। समाजवादी राज्य में देश की लाभ संपदा पर सबका समान अधिकार होता है और उसे प्राप्त करने का सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक राज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ होता है देश के लोगों का प्रशासन से संबंधित विषयों को निर्धारित करने का पूरा अधिकार है। यह एक ऐसी सरकार है जो जनता को जनता के लिए और जनता के द्वारा होती है। लोग अपने प्रतिनिधि को निर्वाचन अर्थात मताधिकार के द्वारा चुनते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक पुरुष या महिला को मतदान का अधिकार होता है। इसे नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही लोग देश के प्रशासन के कार्य में भाग लेते हैं। मतदान की प्रक्रिया सार्वभौम वयस्क मताधिकार हमें प्राप्त है। और लास्ट टॉपिक है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द के मुख्य 4 लक्ष्य हैं। नंबर 1, भारत का कोई सरकारी धर्म नहीं है। नंबर 2, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। नंबर 3, भारत धर्म शासित राज्य नहीं है। नंबर 4, भारत के लोगों को अपनी पसंद का धर्म पालन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। गुड बाय।